વાલા સરને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર આવીને ફેથ ફાઉન્ડેશનનો પરિચય આપે. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुझे ये मौका दिया, मुझे फेथ फाउंडेशन के बारे के अंदर बताना है कि वो क्या काम कर रहे हैं. तो ये चीज़ शुरू करने से पहले आज के ये प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाले प्यारे बच्चे, उनके वाली हजरात और जिनसे पूरा मंच सुशोभित है, ऐसे मेरे तमाम आए हुए गेस्ट मेहमान, उन तमाम का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ. आज बच्चों से मुखातिब होने का मौका है, तो फेथ फाउंडेशन के बारे में बताने से पहले मुझे बच्चों के लिए भी दो चार बातें कहनी है, जिससे मैं खुद भी इंस्पायर हूँ और बच्चे भी उनसे इंस्पायर हो. ये मेरी दिल की तमन्ना है. तो जब बच्चे इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल है और बच्चों की ताकत बनने वाले पेरेंट्स भी उनके साथ है, तो मैं कहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे कोई ना कोई मकाम हासिल किया है, 10वीं में है, 12वीं में है, ग्रेजुएशन किया है. वो सारे बच्चों ने कड़ी मेहनत के बाद ये मकाम हासिल किया है, जब जाके आप बच्चों की बदौलत के ऊपर ये जगह पर बुलाए गए. तो बच्चों के अंदर एक जुनून है, एक हौसला है, कुछ करने की हिम्मत उनके अंदर छुपी हुई है. उन हिम्मत को बच्चों के अंदर से हम लोगों को बाहर लाना है. बच्चों की ताकत बनकर हमको बच्चों के साथ खड़े रहना है और बच्चों को कहना है, मैं तेरे साथ हूं पढ़ाई के अंदर. आपको जहां तक आगे बढ़ना है बेटा आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी ताकत बनकर एक पिलर बनकर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा. तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी वो चीज करके दिखाएगा जो दुनिया वाले कहते हैं इसके लिए ये मुश्किल चीज है, ये कॉम्प्लिकेटेड है. वो चीज आपका बच्चा करके दिखाएगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों के साथ ताकत बन के खड़े रहो. और आपको भी बच्चे मुखातिब होकर कहता हूं कि 1955 के अंदर दुनिया के एक साइंटिस्ट कहता है कि कोई भी बंदा चंद्र पर नहीं जा सकता, चांद पर जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. उसके 14 साल बाद 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहली दफा चांद पर गया. और आज चांद पर जाना इतना आसान हो गया जैसा मैं और आप अमेरिका के लिए ट्रैवल करते हैं. तो जो चीज मुश्किल है वो दुनिया वालों की नजरों में मुश्किल है, मगर आप ठान लो, आप तय कर लो तो आपकी नजरों में मुश्किल नहीं है. वो बात जहन में ठीक से बिठा लो. इसी दुनिया की बच्ची है विल्मा रुडोल्फ. ये डॉक्टर्स की सारी टीम बैठी हुई है. डॉक्टर्स भी जानते हैं जो बच्चों पोलियो का शिकार हो जाता है वो चल नहीं सकता ठीक से, जो बच्चे को पोलियो हुआ है वो ठीक से दौड़ नहीं सकता. इसी दुनिया की बच्ची विल्मा रुडोल्फ कोई अलग जगह से आई हुई नहीं. जिसको पोलियो हुआ है डॉक्टर्स एडवाइस कर रहा है बच्ची नहीं चल सकेगी, नहीं दौड़ सकेगी. उसकी माँ उसके लिए हिम्मत बनी है, बेटा तेरे पैरों के अंदर वो ताकत है, तू दौड़ भी सकती है और दुनिया को दिखा भी सकती है. वो बच्ची दौड़ी हुई है और रोम के ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किए. कब जाके जब उसकी मां ने उसकी हिम्मत दी, बेटा तू पोलियो की शिकार नहीं है, तेरे पैरों के अंदर ताकत है, अपने जुनून को बाहर निकाल, अपनी ताकत को बाहर निकाल. वो बच्ची दौड़ी और रोम के ओलंपिक के अंदर 3 गोल्ड मेडल हासिल किए. यानी बच्चे कोई चीज दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है. कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं आगे नहीं जाना है. आज 26 जुलाई, कल की बात कर ले 25 जुलाई की, जो सरकार ये कहती थी ये सरकार के अंदर इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, ये सरकार के अंदर इस्तीफा नहीं दिया जा सकता. आप सारे बच्चे जेएनजी के बच्चे, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो ताकत है कि आपने सरकार को भी झुका कर रख दिया. आपने सरकार को उस चीज के ऊपर लाचार कर दिया कि अगर जेएनजी ने तय कर लिया तो आपको आपके उसूल से हटना पड़ेगा. जो इस्तीफा नहीं देने वाली सरकार है उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा. और आपने कल साबित करके दिखा दिया जंतर मंतर के ऊपर कि आप वो जेएनजी हो जो सरकार को भी झुकाना जानते हो. तो बच्चों आपके अंदर वो ताकत छुपी हुई है. तमाम वालियों से, तमाम पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की ताकत बनो. आज मुझे जिस मुद्दे के ऊपर कहने के लिए खड़ा किया है वो फेथ फाउंडेशन की बात है. तो फेथ फाउंडेशन ने हमेशा कौम और मिल्लत के काम किए हुए हैं. पिछले 5 साल के अंदर इसी के अंदर बड़ी ताकत के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं. हाजियों की जब भी वैक्सीनेशन का काम हो फेथ ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं. हाजियों की मेडिकल फिटनेस की जब भी बात आई है डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से मेडिकल फिटनेस लिख के दिए.
ब्लड डोनेशन के कैंप बहुत सारे फेथ फाउंडेशन के नाम के ऊपर हुए, और साथ के अंदर आज बच्चों आप तमाम ने ये जो सिद्धि और ये मकाम जो हासिल किया हुआ है, उसके लिए फेथ फाउंडेशन आप तमाम बच्चों को एक गिफ्ट और सरप्राइज गिफ्ट के तौर के ऊपर जो स्टेज के ऊपर दिया है वो तो देने वाले हैं, मगर फेथ फाउंडेशन ने आज बहुत ही बड़ी और अच्छी पहल की है कि आज जितने भी बच्चे यहाँ पर इनाम लेकर घर जा रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन टेबल बाहर रखा हुआ है, वहां से बच्चों को एक रजिस्ट्रेशन नाम करके एक कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड फेथ फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है, जिसके अंदर अगर अपना बच्चा बीमार होता है, जिसने अभी पदवी हासिल की, ट्रॉफी हासिल की, वो तमाम बच्चों के लिए ओपीडी फ्री रहेगी 1 साल तक। उसके बाद अगर अल्लाह न करे वो बच्चा बीमार ज्यादा हो गया और उसे एडमिट करने की जरूरत हुई तो उसके बिल के अंदर 20% कम कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छी सिद्धि हासिल की है। उसके बाद वहां पर मेडिकल रिपोर्ट हो गए, उसके अंदर भी फेथ फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। वहां की फार्मेसी के अंदर बच्चों को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उनके वालिदैन के लिए भी कहा गया कि अगर उनके वालिदैन कभी भी बीमार हो रहे हैं तो बच्चों की मेहनत की बदौलत के ऊपर वालिदैन के लिए सिर्फ 100 रुपीज, जहां 400 रुपए की सिटी है वहां 100 रुपए के अंदर बच्चों को सिद्धि की वजह से उन लोगों को 100 रुपए के अंदर बताया कि ओपीडी की सर्विस मिलेगी। उनको भी अगर एडमिट होते हैं तो बच्चों को जो डिस्काउंट मिल रहा है उनको भी मिलेगा। और 24/7 कभी भी आपके घर के अंदर इमरजेंसी हो गई, रात को सारी हॉस्पिटल 1-1 और 2-2 हजार इमरजेंसी चार्ज लेते हैं। आप बच्चों ने सिद्धि हासिल की है तो आपकी वजह से आपको भी और आपके वालिदैन को जब भी अल्लाह न करे जरूरत हुई तो आपके पास कोई इमरजेंसी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फाउंडेशन की तरफ से आप तमाम को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया गया। सारे बच्चे यहाँ से इनाम लेने के बाद बाहर जाए, रजिस्ट्रेशन टेबल के ऊपर फेथ का स्टाफ बैठा हुआ है, आप अपना नाम रजिस्टर करवाकर आपका एक हेल्थ कार्ड साथ में लेकर घर पर जाए। और मेरी बात को यहाँ मैं खत्म करूं, मुझे अल्लामा इकबाल की एक बात याद आती है कि बच्चों जो जैन जी आपके अंदर जो जुनून है उसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने ही लिखा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। ये हमारी मंजिल नहीं है 10वीं 12वीं, हमें तो बहुत आगे तक जाना है। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, जो तुझको मिल जाए दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है, हर शीशा टूट जाता है, पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जय हिंद, जय भारत।